तो बच्चों, स्वागत है साइंस की एक नई क्लास में। बेटा पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था रासायनिक समीकरण के बारे में। आज की बेटा जो हमारी क्लास होगी उसमें हम लोग करेंगे कि जो हमारी रासायनिक समीकरण है उसको संतुलित किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक टेबल बनवाऊंगा जो आप लोगों को अपनी कॉपी में बनानी भी है और बेटा याद भी करनी है। ठीक है, और बेटा उस टेबल को हम एक नाम से भी जानते हैं, उसे कहते हैं हम लोग सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी। ठीक है बेटा, हमें ये टेबल याद करनी है और अपनी कॉपी में बेटा बेशक फ्रंट पेज से बना लो, क्योंकि चैप्टर 1 के अलावा आगे के जो चैप्टर्स हैं उसमें भी इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होगा। इसमें बेटा कुछ नहीं है, इसके अंदर कुछ धातु के नाम हैं और बेटा कौन सा धातु जितना ज़्यादा सक्रिय होगा वो उतनी ज़्यादा ऊपर होगा इस टेबल में। ठीक है, तो बेटा एक बार लिख लेते हैं। मैं इसको याद करने का तरीका पहले आप लोगों को बता देता हूँ। बेटा याद करने का तरीका होता है पॉपुलर साइंटिस्ट, कनिंग, मेड a zoo in London, hot city, made up of silver and gold। अब बेटा ये है टेबल को याद करने का तरीका। अब बेटा टेबल ये नहीं है और उसके अलावा किसी भी धातु के ये नाम नहीं है, ये बेटा याद करने का तरीका। अब याद करने का तरीका कैसे है बेटा, जितने भी ये शब्द लिखे हुए इसका बेटा जो पहला अल्फ़ाबेट है ना, जैसे P हुआ, S हुआ, इसमें C, M, A, Z, I, L, H, C, M, S और G। बेटा इनके जो पहले अल्फ़ाबेट इन सारे शब्दों के वो बेटा किसी एक धातु को दिखाते हैं। तो बेटा P से क्या होता है हमारा, P से है बेटा पोटेशियम, S से होता है बेटा सोडियम, ठीक है, C से होता है कैल्शियम, M से होता है आपका मैग्नीशियम, ठीक है, A से होता है बेटा एल्यूमिनियम, Z से होता है बेटा जिंक, I से होता है बेटा आयरन या फिर हम लोग बोलते हैं लोहा, है ना, आयरन को लोहा बोलते हैं। बेटा बाकी जितने भी ये पदार्थ हैं इन सबको पोटेशियम, अगर इंग्लिश में पोटेशियम है तो हिंदी में भी ये पोटेशियम ही है। जिनका बेटा इंग्लिश और हिंदी में अलग होगा वो बता दूंगा मैं आप लोगों को। ठीक है बेटा, L से होता है लेड, हिंदी में बेटा इसको बोला जाता है सीसा, ठीक है। H से होता है बेटा हाइड्रोजन, आपकी हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। C से होता है बेटा कॉपर, कॉपर को हिंदी में क्या बोलते हैं, तांबा, ठीक है। M से होता है बेटा आपका मरकरी, मरकरी को हिंदी में बोला जाता है बेटा पारा। सिल्वर तो बेटा सिल्वर है, इस सिल्वर को बोलते हैं चांदी। और बेटा सबसे लास्ट में है गोल्ड, और गोल्ड तो गोल्ड ही है, सोना है तो सोना है, ठीक है, गोल्ड को बोला जाता है सोना। ये तो हो गए बेटा इन धातुओं के नाम। अब बेटा इन नाम के अलावा जो आप लोगों को याद रखना है वो क्या है, वो है बेटा इनके संकेत या फिर आप लोग बोल सकते हो इनके सिंबल्स, ठीक है। अब बेटा इनके सिंबल्स और लिख लेते हैं। पोटेशियम का होता है K, सोडियम का होता है Na, कैल्शियम का होता है Ca, मैग्नीशियम का होता है Mg, एल्यूमिनियम का होता है Al, जिंक का होता है Zn, लोहे का होता है Fe, शीशे का होता है बेटा Pb, शीशा बोलो या फिर लेड बोलो, बात एक ही है, ठीक है। हाइड्रोजन का हमें पता है H होता है, कॉपर का होता है बेटा Cu, कॉपर या फिर तांबा दोनों में से कुछ भी हो Cu होता है, ठीक है। फिर है मरकरी या फिर पारा, इसका होता है बेटा Hg,
सिल्वर का होता है Ag और गोल्ड का होता है बेटा Au। ठीक है, ये जितने भी धातु हैं ये इनके संकेत हैं, या आप लोग बोल सकते हो ये क्या है इनके, ये है इनके संकेत या फिर सिंबल्स। ठीक है बेटा, इसमें ना जो नीचे गोल्ड लिखा है इसको ऊपर कर लेते हैं, दिख नहीं रहा स्क्रीन में, ये यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, अब दिख रहा होगा शायद। और बेटा ये किस सीक्वेंस में लिखे हुए हैं, जैसे ही आप अपनी टेबल में नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ोगे बेटा, जो धातु जितना ऊपर होगा वो उतना ही ज़्यादा सक्रिय होगा। ठीक है, इनकी सक्रियता बढ़ती जाती है बेटा। जो सक्रियता है ना, कि ये कितनी स्पीड के साथ रिएक्शन करेंगे वो बेटा बढ़ती जाती है नीचे से ऊपर की तरफ अपनी टेबल में। अगर बेटा जिस बच्चे ने ये टेबल याद कर ली, आप समीकरण लिखना भी सीख जाओगे और सारे जो समीकरण आगे हम पढ़ेंगे अलग अलग रासायनिक अभिक्रिया वो आप सारे समझ जाओगे। ठीक है, अब बेटा जो हमारा आज का टॉपिक था एक बार उसको शुरू करते हैं। आज जो बेटा हमें सीखना है वो हमें सीखना है संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। बेटा पिछली क्लास में थोड़ा सा हिंट मैंने आप लोगों को दे दिया था, और वो क्या बताया था मैंने आप लोगों को, जैसे एक एग्जांपल लिया था C+O2 बेटा क्या बना हमारा CO2। अब बेटा इसको संतुलित करना है, इसको संतुलित आप लोग कैसे करोगे बेटा, संतुलित करने के लिए हमें देखना है कि अभिकारक की तरफ जो ये निशान है इसके उल्टे हाथ में सारे अभिकारक होते हैं, सीधे हाथ में सारे उत्पाद होते हैं। बेटा अभिकारक में C क्या होता है हमारा कार्बन। बेटा जो हमारा कार्बन है वो अभिकारक की तरफ ही उतना ही होना चाहिए जितना हमें उत्पाद में मिलेगा। ठीक है, अब बेटा देखो यहाँ पे C कितना है, C है एक है ना, इसके अलावा अभिकारक में कहीं और है, कहीं पे भी नहीं है। अब आते हैं उत्पाद में, उत्पाद में कितना है एक, इसका मतलब जो C है C हमारा संतुलित है। अब बेटा उसके बाद बात आती है ऑक्सीजन की। O2 को क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन बोलते हैं ना, O2 है ऑक्सीजन। अब बेटा O के साथ लगा हुआ है 2, इसका मतलब ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं बेटा। ठीक है, ऐसे ही उत्पाद में देखते हैं यहाँ पे भी कितने हैं, 2, इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन भी संतुलित है और कार्बन भी संतुलित है। इसका मतलब ये क्या है, ये जो रासायनिक अभिक्रिया है ये संतुलित है। ठीक है, अब बेटा इससे अगला एग्जाम्पल देखते हैं, इससे अगला एग्जाम्पल और भयंकर लेते थोड़ा। H2 + O2 बेटा क्या बना हमारा H2O। H2O को हम लोग क्या बोलते हैं, H2O होता है बेटा हमारा पानी या जल। ठीक है, मैं लिख देता हूँ बेटा ये किस किस चीज़ के सिंबल हैं ताकि आप लोग भूलो नहीं। ठीक है, ये है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड, अपनी कॉपी में साथ साथ लिखते रहना ये। ठीक है, और समझते भी रहना, और इनके जो नाम है बेटा आप लोगों को याद होने चाहिए। H2 बोला जाता है हाइड्रोजन को, O2 बोला जाता है बेटा ऑक्सीजन को। ठीक है, अब इसको संतुलित करने की कोशिश करते हैं। बेटा यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, H कितने हैं, H है 2, H हो गए 2। ठीक है, इसके अलावा अभिकारक की तरफ कोई और हाइड्रोजन है, कोई भी नहीं है। अब चलते हैं उत्पाद की तरफ। उत्पाद में हाइड्रोजन कितने हैं, H के साथ लगाओ बेटा 2, तो हाइड्रोजन कितने हो गए 2। ठीक है, इसका मतलब क्या हो बेटा, हाइड्रोजन हो गए संतुलित, हाइड्रोजन ओके हैं। अब चलते हैं ऑक्सीजन पे, अपने दूसरे अभिकारक पे। यहाँ पे O कितने हैं, ऑक्सीजन है बेटा 2, यहाँ कितने हैं 1 है, इसके साथ ना कोई नंबर है ना कुछ है, इसका मतलब हाइड्रोजन कितने हैं बेटा 1। अब देखो अभिकारक की तरफ तो है 2, उत्पाद की तरफ है 1, बहुत नाइंसाफ़ी है रे ठाकुर। अब क्या किया जाए, अब बेटा हम ऐसे तो होने नहीं दे सकते कि ठाकुर के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी हो जाए, हम तो इंसाफ के पुजारी हैं, तो इंसाफ करते हैं इनके साथ। बेटा देखो ऑक्सीजन है 2, यहाँ कितने हैं 1, अगर बेटा मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से, ठीक है,
अगर बेटा 1 को आप गुणा कर दो 2 से तो बेटा क्या आ जाएगा 2, ऐसे ही होते ना मल्टीप्लाई। अब देखो 2 को मल्टीप्लाई कर दिया इससे, इसका मतलब ऑक्सीजन कितने हो गए अब बेटा ऑक्सीजन हो गए 2, ऑक्सीजन तो हो गए 2, लेकिन अब हाइड्रोजन के साथ कुछ गड़बड़ हो गई बेटा। और वो गड़बड़ क्या हो गई, 2 हाइड्रोजन पहले से थे, आपने गुणा कर दिया 2 से, तो बेटा इन दोनों की भी आपस में होती है गुणा। ठीक है, किसी भी संकेत के नीचे जो भी नंबर होगा, अगर आप उसके आगे कोई नंबर लगाओगे तो उसमें बेटा उसके साथ गुणा होगी। ठीक है, अब देखो इसको इससे गुणा करो, 2 गुणा 2 कितने हो गए 4। इसका मतलब हाइड्रोजन कितने हो गए बेटा, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गए 4। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, हाइड्रोजन अब संतुलित नहीं रही बल्कि ऑक्सीजन संतुलित हो गई। ऑक्सीजन के साथ तो आप लोगों ने कर दिया इंसाफ, लेकिन भाई हाइड्रोजन से हमारी कोई दुश्मनी थोड़ी ना है, हाइड्रोजन के साथ भी कुछ इंसाफ करते हैं। अब देखो यहाँ हो गए 4, यहाँ कितने हैं 2। अगर बेटा मैं यहाँ पे इस हाइड्रोजन को 2 से अगर मैं गुणा कर दूँ तो बेटा यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए, इसको मल्टीप्लाई करो, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 कितने हो गए 4 हो गए। हाइड्रोजन के साथ इंसाफ हुआ नहीं हुआ। अब देखो इसको इसके साथ गुणा करने से हमारे इस ऑक्सीजन पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे अलग था, ये हाइड्रोजन अलग था। अब यहाँ पे हाइड्रोजन हो गए 4, अब ऑक्सीजन भी बेटा हैं 2। अब इस तरफ देख लेते हैं, हाइड्रोजन कितने हो गए 4, ऑक्सीजन कितने हैं 2। इसका मतलब क्या हुआ, ये रासायनिक अभिक्रिया हम लोगों ने क्या कर दिया है, संतुलित कर दी है। ठीक है, हाइड्रोजन हो गए थे ना बराबर, तो बेटा इसका मतलब ये है, ये रासायनिक समीकरण, ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। पेपर में बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, आपको एक रासायनिक समीकरण दे देगा और उसको संतुलित करना आपसे पूछ लेगा कि इसको संतुलित करके लिखिए। ठीक है, ये तो बेटा कुछ इजी एग्जांपल्स थे, 1-2 एग्जांपल और देखते हैं ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना बीच में वीडियो पॉज करके। ठीक है, अब उससे आगे देखते हैं बेटा। अब बेटा आपके लिए एक एग्जांपल है, CH4 + O2, बेटा हमें दे रहा है ये CO2 + H2O। धीरे धीरे मुश्किल करते चलेंगे अपने लिए, ठीक है, ताकि आप लोगों को जो ये संतुलित करना है अच्छे से समझ में आ जाए। अब बेटा देखो ये है CH4 को बोला जाता है मीथेन। अब जब भी कभी आप किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करो तो बेटा CH4 को एक चीज़ मत लेना, इनको आप अलग अलग देखना। इसमें C भी है और H भी है। C किसका सिंबल होता है, C होता है बेटा कार्बन का, H होता है हाइड्रोजन का। ठीक है, ये बेटा आपको अलग अलग चीज़ें देखनी है। मैं ये जो नीचे आप लोगों को नाम बता रहा हूँ ये बेटा इनके कंबाइंड नेम है। जब CH4 एक साथ होते हैं तो इसे बोला जाता है मीथेन। O2 को बोलते हैं ऑक्सीजन, CO2 को बोलते हैं बेटा कार्बन डाइऑक्साइड, और बेटा H2O तो बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, ये है बेटा हमारा पानी। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि इस वाली को कैसे संतुलित करेंगे, इस समीकरण को। अब बेटा इसमें सबसे पहले लेंगे हम एक एक पदार्थ को। सबसे पहले लेते हैं सिर्फ कार्बन को। बेटा कार्बन कितना है, कार्बन के साथ कोई नंबर लगा हुआ आगे पीछे, कोई नंबर नहीं है। ठीक है, इसका मतलब कार्बन है 1। अब बेटा अभिकारक की तरफ देखो, C और कहीं पे है जो हमारा कार्बन है या जिसका संकेत C होता है, C बेटा कहीं और है, कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, तो मतलब C जो अभिकारक की तरफ तो है सिर्फ 1। अब चलते हैं बेटा उत्पाद की तरफ। ये दोनों उत्पाद हैं, इसमें देखते हैं C कहाँ है और कितने हैं। अब बेटा C देखो, C सिर्फ मुझे इसमें दिखाई दे रहा है, और कितना C दिखाई दे रहा है 1, क्योंकि इसके ना तो इसके आगे नंबर है ना इसके पीछे नंबर है, मतलब 1 C है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, जो हमारा कार्बन है वो संतुलित है। ठीक है, कार्बन की तो टेंशन होगी ख़त्म हमारी, कार्बन का हमें कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद बेटा बात आती है हाइड्रोजन की। अब बेटा यहाँ पे जो H है हाइड्रोजन के साथ कितना नंबर लगा हुआ है 4।
नीचे की तरफ लगा ना 4, तो बेटा कितने हाइड्रोजन हो गए, यहाँ हो गए ये 4। अब देखो अभिकारक की तरफ हाइड्रोजन सिर्फ कितने हैं, 4। उत्पाद में हाइड्रोजन को ढूंढो कहाँ है। भाई इसमें तो मुझे दिख नहीं रहा, इसमें दिख रहा है लेकिन बेटा यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन है सिर्फ 2 ही है ना, H2 लिखा हुआ तो 2 हाइड्रोजन है, लेकिन अभिकारक में कितना है, 4। बहुत नाइंसाफ़ी है बेटा। 2 को 4 करने के लिए क्या करेंगे, अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूं, मैंने बताया था ये जो नंबर आगे लिखा जाता है और जो नंबर नीचे की तरफ होता है ये हमेशा गुणा होंगे बेटा। अगर मैं इसको 2 से गुणा करता हूँ तो बेटा कितने हो गए, 4 हो गए ना। इसका मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन के साथ हमने इंसाफ कर दिया है। हम बहुत बड़े ना इंसाफ के देवता हैं, ठीक है, साइंस वाले। अब देखो बात आती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन बेटा O2, तो कितने हैं ऑक्सीजन यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन हैं। वाह वाह क्या बात है। अब बेटा इस तरफ देखते हैं ऑक्सीजन का क्या हाल है, उत्पाद की तरफ। बेटा आपके 2 ऑक्सीजन तो ये रहे, ठीक है, लेकिन 2 को सारे से गुणा किया था तो बेटा 2 ही इसके ऑक्सीजन के साथ भी गुणा होगा। इसका मतलब बेटा क्या है, 2 ऑक्सीजन इधर भी हैं, है ना। 2 + 2 बेटा कितने हैं ऑक्सीजन, 4 हैं। उत्पाद की तरफ भी कितने ऑक्सीजन हो गए, 4 ऑक्सीजन हो गए हैं। बहुत नाइंसाफ़ी है। इधर कितने हैं अभिकारक में, अभिकारक में 2, और बेटा 2 को 4 बनाना हमें अच्छे से आता है, बेशक वो बातें हों या फिर ये रासायनिक समीकरण हो। बेटा अगर मैं इसको यहाँ 2 से गुणा कर दूँ, अगर मैं इस समीकरण में यहाँ पे 2 से गुणा कर दूँ तो बेटा 2 × 2 कितने हो गए, 4 हो गए, है ना। इसका मतलब ये ऑक्सीजन भी ऐसे संतुलित हो गई है। अब बेटा जो संतुलित समीकरण हमारे पास आया है वो बेटा कुछ इस तरह का, CH4 + 2 O2 क्या मिला बेटा, CO2 + 2 H2O, ठीक है। ये है बेटा आपकी संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। ये तो आप करोगे अपनी कॉपी में, लेकिन एक साफ़ सुथरी नीचे अलग से लिख देना ताकि जो टीचर आपका पेपर चेक करे उसको पता चल जाए कि भाई रासायनिक जो संतुलित समीकरण है वो ये है, ना कि ये, क्योंकि यहाँ तो खिचड़ी पक रही है ना। तो हमें खिचड़ी नहीं पकानी, हमें साफ़ सुथरा काम करना है। आप लोग संतुलित रासायनिक समीकरण अलग से नीचे लिख दोगे, ठीक है। अब बेटा एक उदाहरण और देखते हैं, 4th एग्जाम्पल पे चलते हैं बेटा। 4th एग्जाम्पल है मेरा CaO + H2O क्या बना बेटा, CaOH ब्रैकेट में, ब्रैकेट के बाहर 2, ठीक है। यह है बेटा हमारी अगली समीकरण। अब क्वेश्चन आता है कि इसको संतुलित कीजिए। बेटा Ca मैंने बताया है किसका सिंबल है, कैल्शियम का। Ca को हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम। तो बेटा CaO क्या हो जाएगा आपका, CaO को बोला जाता है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। H2O को क्या बोला जाता है बेटा, खतरनाक चीज़ थी, पानी। और बेटा Ca ब्रैकेट में OH ब्रैकेट बंद नीचे 2 क्या बोला जाता है इसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये बेटा नाम याद करने की कोशिश कर लो अभी से ही, ताकि आगे जब और भी चैप्टर्स हो जाएं तो दिक्कत ना हो, ठीक है। शुरुआत से ही नाम याद करने की कोशिश करना। अब बेटा इसको करते हैं संतुलित, ठीक है। सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या बताया था, हर एक धातु को या अधातु को या पदार्थ को, पदार्थ बोलो अभी के लिए आप, हर पदार्थ को आप अलग अलग देखोगे, बेशक वो अभिकारक में एक साथ ही क्यों ना लिखे हों। जैसे CaO है, कैल्शियम भी और ऑक्सीजन भी साथ में मिली हुई है, लेकिन मैंने क्या बताया था अलग अलग देखेंगे। पहले देखते हैं कैल्शियम को। बेटा Ca कितना है, 1 है, ठीक है भाई। अभिकारक में और कहीं है Ca कहीं भी नहीं है। Ca अगर कहीं पे भी नहीं है तो बेटा हम आ गए उत्पाद में भाग के फटाफट।
उत्पाद में आ गए हैं तो बेटा यहाँ पे Ca है, कितना है, 1 है। ठीक है, इसका मतलब जो हमारा कैल्शियम है, कैल्शियम हमारा संतुलित है। ठीक है, अब बात आ गई ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन देखो बेटा, एक ऑक्सीजन ये रही और एक ऑक्सीजन यहाँ पे है ना, अभिकारक की तरफ। तो बेटा 1 + 1 कितने होते हैं, 2। 2 ऑक्सीजन है अभिकारकों में। ठीक है, कुल ऑक्सीजन अभिकारक की तरफ थी 2। अब चलते हैं बेटा उत्पाद की तरफ। अब देखो यहाँ पे जो चीज़ आप लोगों को याद रखनी है, कंफ्यूज मत होना बेटा कभी भी। जब ब्रैकेट ऐसे हो और ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर होता है तो बेटा वो ब्रैकेट के अंदर दोनों से ही गुणा होता है। जैसे बेटा हम लोग अपने मैथ्स में पढ़ते हैं, मान लिया अगर मैं ब्रैकेट के बाहर 2 लिख देता हूँ और यहाँ पे लिख दूँ a + b। अगर मैं ये चीज़ ऐसे लिखी हो तो बेटा आप कैसे लिखते हो, ब्रैकेट ओपन करके 2a + 2 भी करते हो ना। ब्रैकेट के बाहर जो होता है वो अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होता है ना। कुछ ऐसा ही केस बेटा हमारे साइंस में भी होगा, इन रासायनिक समीकरणों में भी होगा। और यहाँ पे ये क्या होगा कि जैसे ही ये ब्रैकेट के बाहर है 2, ये जो 2 है ना बेटा, ये आपके ऑक्सीजन के साथ भी अलग से होगा और हाइड्रोजन के साथ भी अलग से होगा। मतलब क्या हुआ, इस के होने की वजह से ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी हो गई, 2। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारी ऑक्सीजन है अभिकारक में थी 2 और इसमें भी उत्पाद में कितनी है, 2। तो ऑक्सीजन हो गई हमारी संतुलित। ठीक है, अब बेटा हमारी जो सबसे लास्ट चीज़ बची है वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने हैं, H के साथ कितना लगा हुआ, 2। इसका मतलब 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, अब बेटा हाइड्रोजन अगर 2 है अभिकारक की तरफ और कहीं हाइड्रोजन नहीं है, सिर्फ यही हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 2 है। अब चलते हैं बेटा अपने उत्पाद में। उत्पाद में देखो मैंने क्या बताया, ब्रैकेट के बाहर अगर कोई नंबर है तो बेटा वो अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। अब बेटा बाहर 2 था तो हाइड्रोजन भी यहाँ कितने हो गए, 2 हो गए ना। अब 2 हाइड्रोजन अभिकारक में, 2 हाइड्रोजन उत्पाद में। तो बेटा ये वाली जो रासायनिक समीकरण थी ये पहले से ही क्या थी, संतुलित थी। हमें इसको संतुलित करने के लिए कुछ भी अलग से ऐड नहीं करना पड़ा। ठीक है, पेपर में कई बार ऐसी अभिक्रिया दे देता है पागल बनाने के लिए, पहले से संतुलित होती है और बोल देता है कि इसको संतुलित करके लिखिए। ठीक है, इसलिए बेटा सिंपल सा कंसेप्ट बता दिया है मैंने आप लोगों को। हर एक पदार्थ को देखना है कि अभिकारक की तरफ कितना है और उत्पाद की तरफ कितना है, दोनों तरफ के पदार्थों को बराबर कर दो, वो रासायनिक समीकरण आपकी संतुलित हो जाएगी। ठीक है बेटा, अब हम एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, फिर मैं कुछ अभिक्रिया लिखूंगा, आप लोग घर से करना। ठीक है, और उसके आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता देना। और अगर कमेंट बॉक्स में ना बता पाओ तो बेटा मेरे पास व्हाट्सएप कर देना फ़ोटो खींच के अपनी कॉपी से। ठीक है, अब बेटा हमारी जो अगली एग्जांपल है वो लिख लेते हैं एक बार। 5th हो गई ना ये, Fe + H2O। बेटा हमें क्या देता है, Fe2O3 + H2। अब बेटा Fe किसका सिंबल है, किसका संकेत है, Fe। देखो Fe है लोहे का, या फिर हम बोल सकते हैं आयरन। आयरन तो समझते होगे ना सब लोग। तो बेटा ये है आयरन, और बेटा H2O हमारी ख़तरनाक चीज़ क्या है, पानी। Fe2O3 को बेटा क्या बोला जाता है, Fe2O3 को बोलते हैं, एक मिनट बेटा ये समय, Fe2O3 है ना, हाँ Fe2O3 ही है। एक मिनट बेटा मैं अपने इसको एक बार चेक कर लेता हूँ, कभी मैं गलत ना लिख दिया मैंने ये। Fe2O3 हाँ ठीक है बेटा, इसको बोला जाता है फेरस ऑक्साइड। ठीक है, H2 क्या है हमारी, H2 है हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसको करते हैं संतुलित, देखते हैं क्या अला बला है इसमें। Fe बेटा आयरन, सबसे पहली बला आ गई आयरन। आयरन कितना है, 1 है, 1 है।
एक है तो एक है, हमें क्या करना है, पड़े रहने दो एक को। अभिकारक में और कहीं है लोहा, कहीं पे भी नहीं है। आते हैं उत्पाद में। उत्पाद में बेटा जब हम आए तो Fe मुझे दिख रहा है शुरुआत में ही। कितने Fe दिख रहे हैं, 2। लोहे के अणु कितने हैं बेटा, मतलब ये जो होते हैं ना Fe2 ये बेटा अणु होते हैं, मतलब यहाँ पे लोहे का सिर्फ एक अणु है, यहाँ पे कितने अणु हैं, 2 अणु हैं। और बेटा दोनों तरफ अभिकारक और उत्पाद में जितने भी पदार्थ हैं उनके जो अणु हैं, अणुओं की जो संख्या है वो हमेशा बराबर होनी चाहिए, ठीक है। अब बेटा यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, नाइंसाफ़ी है। अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूँ तो बेटा यहाँ पे भी कितने हो गए, 2 हो गए ना 2। इसका मतलब हमारा जो लोहा है, लोहा तो हो गया है संतुलित। अब बेटा आगे चलते हैं, आगे क्या है, हाइड्रोजन H2। कितनी हाइड्रोजन है बेटा, H के साथ कितने लगे हुए हैं, 2। तो 2 हाइड्रोजन के अणु हो गए। इस तरफ चलते हैं बेटा, कितने हैं, 2। संतुलित है, मौज होगी, कुछ करना ही नहीं पड़ा अभी तक तो। हाइड्रोजन भी संतुलित मिल गया, आयरन भी संतुलित मिल गया। अब बात आती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन कितना है बेटा, 1, ठीक है। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन कितने हो गए बेटा, यहाँ ऑक्सीजन हो गए हैं आपके 3, ठीक है। अब बेटा 3 ऑक्सीजन यहाँ है, ये करने हैं अब आपको 3। कैसे करोगे बेटा, 2 के 4 बनाने तो आ गए, 1 का 3 बनाना भी आता हमें। अगर मैं इसको 3 से यहाँ गुणा कर दूँ, 3 से अगर मैं गुणा कर दूँ तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 गुणा 1 3। ऑक्सीजन कर दी संतुलित, वाह बेटे मौज कर दी। अब देखो ऑक्सीजन 3 करने की वजह से क्या हुआ, हाइड्रोजन की हालत ख़राब हो गई। वो कैसे हो गई, अब बेटा मैंने बताया था अगर नंबर सामने की तरफ लिखा हो तो ये दोनों से गुणा होता है। ऑक्सीजन तो हो गए 3, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, संतुलित हो गए। लेकिन इस 3 की वजह से जब गुणा किया 3 दूनी 6, हाइड्रोजन हो गए बेटा 6, ठीक है। और यहाँ कितने रह गए, 2। इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन की हालत ख़राब हो गई, हाइड्रोजन असंतुलित हो गया है। अब हाइड्रोजन को संतुलित किस तरीके से किया जाए बेटा, यहाँ 6 है, यहाँ 2 है। अब बेटा 2 का 4, 1 का 3 आ गया, तो बेटा 2 का 6 भी सीख लो, 3 से गुणा कर लो। बेटा टेबल है, ठीक है, 2 और 3 की टेबल पे सारी समीकरण संतुलित हो जाएंगी। अब बेटा अगर मैं यहाँ पे 3 कर दूँ और अगर मैं 3 को 2 से गुणा करूँ तो कितने हो जाएंगे, 6 हो गए ना 6, यहाँ भी हाइड्रोजन 6 हो गए। इसका मतलब हाइड्रोजन भी आपका संतुलित हो गया है। अब बेटा आप लोग अपनी कॉपी में देख भी सकते हो, हमने सारी चीज़ें आपस में जितने अभिकारक में थे उतने ही उत्पाद में है, ये हम लोगों ने संतुलित कर दिया है। अब बेटा जो संतुलित अभिक्रिया आई, मैंने पहले बोला था अलग से ज़रूर लिखना, तो बेटा क्या बनी, 2 Fe प्लस 3 H2O, क्या बना बेटा, Fe2O3 प्लस 3 H2। ये बेटा आपकी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बेटा मैं आप लोगों के लिए कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ जो आप लोगों को घर से करने हैं और इसका सॉल्यूशन मुझे बताना है आप लोगों को, ठीक है। सॉल्यूशन व्हाट्सएप पे मेरे मैसेज भी कर सकते हो फ़ोटो खींच के अपनी कॉपी में करके, या फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन भी कर सकते हो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, मैं चेक कर लूँगा। एग्जांपल्स लिख लो बेटा कुछ, C6H12O6, ठीक है, प्लस O2, क्या मिल रहा है बेटा हमें, CO2 प्लस H2O। बेटा जैसे मैंने समझाया है ना वैसे ही आप लोगों को ये करने हैं, उसी तरीके से संतुलित करनी बेटा सारी की सारी। FeSO4, ये मत सोचना ये अभिक्रिया कैसे होने लग रही है, इनके बारे में अगली क्लास से शुरू होगा बेटा हमारा ये कंसेप्ट। Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, Mg प्लस O2, क्या बना बेटा, MgO, ठीक है।
CaCO3 क्या बना बेटा, CaO प्लस CO2। अब उसके अलावा है बेटा, एक और लिख लो आप लोग, AgCl प्लस Ag बेटा ब्रेक होके क्या बनता है, Ag प्लस Cl2। ठीक है। और बेटा जितनी मैंने लिखी है ना, जितनी भी अभिक्रिया मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ये आप लोगों को याद भी होनी चाहिए, क्योंकि आगे जब हम प्रोसीड करेंगे अपने चैप्टर में, ये अभिक्रिया किसी ना किसी एक्टिविटी या किसी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट की है। ठीक है बेटा, ये अभिक्रियाएं भी आपको याद होनी चाहिए, इनके ऊपर क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं। और अभी के लिए जो आपका काम है, आप लोगों को ये संतुलित करनी है। और बेटा जो इस तरफ मैंने टेबल बनाई है, ये टेबल अपनी कॉपी में बना लेना और इसको याद कर लेना। ये है बेटा सक्रियता श्रेणी बोला जाता है। ठीक है, ये सक्रियता श्रेणी की टेबल है। अगर बेटा आपको टेबल याद हो गई ना, तो हमारा चैप्टर नंबर है 3, चैप्टर 3 बेटा सिर्फ 15 मिनट का काम है, सारा इस टेबल पे बेस होता है, फटाफट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हमारा। ठीक है, मुझे उम्मीद है बेटा आज जो हमने टॉपिक डिस्कस किया है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे के कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है, तो बेटा आप लोग मुझसे अपने क्वेश्चन और डाउट शेयर कर सकते हो। शेयर करने का तरीका आप लोगों को पता है, कमेंट बॉक्स में मेंशन करके। एंड बेटा इन द एंड, अगर आज की वीडियो पसंद आई हो, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।